नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे गाजीपुर की, जहां गाजीपुर में वन नेशन वन इलेक्शन की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। सड़क पर तख्ती लेकर लोगों के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जागरूकता अभियान चलाया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष अकेला विश्व प्रकाश ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की ज़रूरत है। विपक्ष के विरोध पर हमलावर भाजयुमो नेता ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं। इस अवसर पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष विश्व प्रकाश कुशवाहा अकेला ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में गाजीपुर में भी वन नेशन वन इलेक्शन की मांग की गई है और जनता के बीच उसकी अच्छाइयों को बताया जा रहा है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज वन नेशन वन इलेक्शन देश की ज़रूरत है। इससे समय के साथ देश का पैसा बचेगा जो विकास कार्यों में खर्च होगा। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष के विरोध पर हमलावर नेता ने कहा कि विपक्ष के पास आज कोई काम नहीं है, वह सही नीतियों को भी गलत ठहरा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। जो अच्छा काम होगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो उसका विरोध, स्टेडियम बनेगा उसका विरोध। अगर यह सरकार जो भी अच्छा काम करेगी, विपक्ष उसका विरोध करने के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता है। ये भी नहीं सोचता कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। कब भगवान का विरोध करने लगेंगे, कब देश का विरोध करेंगे, ये किसी विपक्ष का कभी भरोसा नहीं कि कब क्या करने लगेगा। विपक्ष को यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर एक साथ पूरे देश में चुनाव होगा, जो 4 बार चुनाव होते हैं, जो सरकार के पैसे खर्च होते हैं 4 बार में, वह एक बार में कम खर्च में चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो उस खर्च से देश का विकास होगा, देश के विकास की गति आगे बढ़ेगी। यह विपक्ष को जानना चाहिए, लेकिन विपक्ष समझ नहीं पाता है। इसमें युवा इस बार उन लोगों को समझाने के लिए निकला है कि देश में एक चुनाव, एक राष्ट्र और एक चुनाव हो, यही हम सब मांग कर रहे हैं। खबर अमेठी से है, जहां दलित युवक की हत्या के मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। गांव की क्षेत्रीय लड़की से प्यार करना एक युवक को भी भारी पड़ गया। लड़की के परिजनों ने युवक की बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद गांव वालों में रोष का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही पूरा माहौल गरमाया हुआ है। वहीं मृतक दलित युवक के परिजनों से भीम आर्मी के लोगों ने मुलाकात भी की। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उनके तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस अपने आप मुकदमा दर्ज कर निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास कर रही है। पुलिस दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। संभल में झोला छाप डॉक्टर, पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। चैनल ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन में खलबली मच गई, जहां स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के सहयोग से 71 क्वैक्स पर कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। खबर दिखाई थी। खबर दिखने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 71 झोला छाप डॉक्टरों अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई देखने को मिली है। एसपी ने जानकारी दी है कि 71 लोगों पर कार्रवाई की गई है, साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। 2 दिन पहले सीएमओ ने जानकारी दी थी कि एक सप्ताह में लगभग 70 से 80 लोगों पर कार्रवाई की गई है, साथ ही 50 से 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 70 से 80 लोगों पर जब कार्रवाई की गई और 50 से 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, तो बाकी लोगों पर एफआईआर स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्यों नहीं की गई? कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग अब बचाने में जो झोला छाप डॉक्टर हैं या फिर अवैध रूप से क्लिनिक संचालित है या पैथोलॉजी जो संचालित है, उन्हें कहीं न कहीं बचाने में लगा हुआ है। लोगों की माने तो लगभग जनपद में हजारों डॉक्टर अवैध रूप से क्लिनिक, साथ ही पैथोलॉजी और एक्सरे संचालित कर रहे हैं, जिससे लोगों को जान मान की हानि होती है, साथ ही लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अब देखना ये है कि स्वास्थ्य विभाग अगर भी अपनी अच्छी सेवाएं देगा
तो लोग जो है झोला छाप डॉक्टरों पर क्यों जाएंगे? कहीं ना कहीं ये लोगों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग अच्छी सेवा दे, समय से सेवा दे, तो वहाँ झोला छाप डॉक्टर के पास अपना पैसा खर्च करने क्यों जाएंगे? अब देखना ये होगा कि केवल स्वास्थ्य विभाग इसमें 2-4 या 10 या 50 पर ही कार्रवाई करके छोड़ देता है, या फिर पूर्ण रूप से झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं चंद्र कैमरा पर्सन के साथ एपीएन संभल। फतेहपुर जिले से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। यहाँ समुदाय विशेष का एक युवक मुंबई से हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने के बाद मौसमी से उसे फातिमा बना दिया। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव का रहने वाला इकबाल का बेटा नदीम महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई में रहता था। आरोप है कि सप्ताह भर पहले मुंबई के घाटकोपर की रहने वाली मौसमी हजारिका नाम की हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश किया। इसके बाद धर्म परिवर्तन कराने के बाद मुंबई में ही काजी मोहम्मद इस्लाम सहित 6 लोगों के सहयोग से निकाह कर लिया। निकाह के बाद युवती को गांव ले आया। जैसे इस बात की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली तो विभिन्न हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मामले की स्थानीय पुलिस से शिकायत की। 4 दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस इस गंभीर मामले में आरोपियों पर कोई कार्रवाई उसने नहीं किया। हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर नारेबाजी की, जमकर विरोध जताया। इस दौरान संगठन के लोगों ने थाने का घेराव करते हुए आरोपी पर तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हुसैनगंज के मवाई क्षेत्र के अंतर्गत एक लव जिहाद का धर्मांतरण का मामला हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, और तो बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता घटनास्थल पे पहुंचे, और जो वहाँ पे जो है प्रशासन के सहयोग से जो है लड़की जिसका जो कि मुंबई की रहने वाली है मौसमी हजारिका, जिसका परिवर्तित नाम अनाया खातून हो गया है, एक नदीम जो कि मवाई का ही रहने वाला इकबाल का बेटा था, वो जो है उसको बहलाकर फुसलाकर ब्रेन वॉश करके जो है धर्मांतरित किया है, और उसके साथ वो जो निकाह करने जा रहा था। हम लोगों ने थाना में तहरीर दिया है और उसकी अभी अग्रिम जो है कार्रवाई हो रही है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये मुंबई से लेकर आया था, ये मुंबई की लड़की है, कुल्ला की रहने वाली थी, उसका नाम जो है मौसमी हजारिका था। बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आरिफपुर नवादा गांव के रहने वाले अब्दुल रहमान के बेटे की रविवार को उत्तराखंड बारात गई थी, जिसके घर पर वलीमे की दावत थी, जिसमें दिल्ली से कुछ दोस्त भी उसके साथ आए हुए थे। सोमवार 8 बजे के आसपास दूल्हे के दोस्त डांस कर रहे थे कि तभी डांस को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिसमें चंदू पुत्र नत्थू के तमंचे की बट उसे लग गई, जिससे वह घायल हो गया। वहीं तमंचा लहराते हुए कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं जौनपुर में पुलिस ने गैंगरेप के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शाहजगंज पुलिस टीम और जनपद एसओजी ने मिलकर 4 घंटे के अंदर गैंगरेप के 5 मुख्य आरोपी और 4 सह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान में यह कार्रवाई की गई। थाना शाहगंज में दर्ज मामले में पुलिस ने 5 टीमें बनाई। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी एक सुनसान बिल्डिंग में इकट्ठा होकर भागने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने बिल्डिंग की घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी छत से कूदकर भागने लगे। भागने के प्रयास में उन्हें चोटें आई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। आरोपियों के पास से मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान बरामद हुआ है। अमरोहा में एक बार फिर से तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। खेत में काम कर रहे किसान पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ के हमले से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल किसान को उपचार के लिए निजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वन विभाग को सूचित करने पर भी वन विभाग की टीम घटना के 2 घंटे के बाद पहुंची। तेंदुआ पहले भी कई गोवंश, पशु, बच्चों और व्यक्तियों पर हमला कर चुका है। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इसके साथ ही वन विभाग पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मंडी घनौरा थाना क्षेत्र के देहरा कादर बख्श का यह पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में एंट्री को लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया और बवाल हो गया। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बिना स्टिकर के गाड़ी ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। गाड़ी रोके जाने पर गार्ड से बहस हुई और उसके बाद हमला किया गया। उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज के शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना बिसरख इलाके के आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी की यह घटना है। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गया और ट्रक चालक मलबे में दब गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एनएचएआई की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही। एनएचएआई की टीम और पुलिस ने चालक को मलबे से बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ से रील लादकर यह ट्रक गोरखपुर जा रही थी। नेशनल हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर घघोवा चौक के पास यह हादसा हुआ। और अब बात करेंगे बुलंदशहर की उस खबर की जहां तेज रफ्तार का एक कहर देखने को मिला है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार से कार चलाने से रोकने पर गुस्साए दबंग ने लोगों पर ही थार को चढ़ा दिया। मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुनहरा का है, जहां 2 पक्षों के बीच खूब विवाद हुआ। एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष पर 4 पहिया गाड़ी ही चढ़ा दी। गाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। उसके आला अधिकारी समेत कई थाने की फोर्स भी मौके पर पहुंची। घटना से दलित समाज के लोगों में भारी रोष है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव सुनहरा में 2 पक्षों के विवाद में एक पक्ष के 4 पहिया के चपेट में एक महिला आ गई, जिससे उस महिला की तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई। 3 अन्य घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है और प्राप्त तहरीर के आधार पर 6 नामजद के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103 एवं SC/ST की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें थाने की टीम लगा दी गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में सरेआम बदमाशों ने पिस्टल लहराकर और किसी के कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर रंगदारी मांगी है। बदमाशों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और किसान यूनियन के माध्यम से काम को रोकने की भी धमकी दी है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने अनदेखी की है। जयप्रकाश एसोसिएट के ठेकेदार ने SHO थाना अमेठी के गुंडों से मिले होने का भी आरोप लगा दिया है। इस फर्म के द्वारा अमेठी कस्बे के रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। डरे सहमे ठेकेदार ने इस माहौल में रिंग रोड को बनाने से इनकार किया है। नेशनल हाईवे के ठेकेदार सुरक्षा और न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। घटना के बाद पिछले 3 दिनों से रिंग रोड का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। मेरा काम यहाँ पे वाबिदुल्ला, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष महोदय अमेठी साहब को दिया। उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। उनका वो भी वही
जो उन लोग हैं उनसे मिले हुए हैं, आशीष सिंह, जितेंद्र सिंह और प्रधान संजय मिश्रा, ये 4 लोग थे। बाकी 2 लोग अज्ञात में, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि आप पैसे दोगे तो काम कर पाओगे। उसके बाद जब थाना अध्यक्ष मेरी बात नहीं सुने तो मैं कप्तान साहब के यहाँ लिख दिया, तो कप्तान साहब ने मुझसे कहा है कि आपकी मैं करता हूँ, बाकी बाप योगी जी की यहाँ सरकार है, अब जैसा हो तो वैसे कर पाएँ, नहीं तो हम अपना काम छोड़ छाड़ के NH को टेंडर वापस करेंगे। फतेहपुर में पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी और इंटेलिजेंस विंग प्रभारी टीम के साथ वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार दोनों लोग पुलिस टीम को देखकर बाइक मोड़कर भागने लगे। तभी बालू से लदे एक ढेर पर बाइक चढ़ते ही वह गिर गया और बाइक सवार दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर तमंचा से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी हिस्ट्री शीटर शुभम पटेल उर्फ आशीष 29 वर्ष जिसकी आयु बताई जा रही है, उसके पैर में गोली लगी, वह घायल हो गया। साथी के घायल होने पर दूसरा अपराधी अखिलेश यादव आयु 23 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक को लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक युवक सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के काजीपुरा का रहने वाला था। घटना की सूचना पाकर मौके पर CO अपेक्षा निबाड़िया और SP देहात कुंवर आकाश सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक निखिल पाल सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव काजीपुरा का रहने वाला था। उसकी दोस्ती छजलैट थाना क्षेत्र के गांव कुचावली निवासी यश चौधरी से हुई थी और दोनों दोस्त चोरी की वारदात को एक साथ अंजाम देते थे। दरअसल इन दोनों के बीच कुछ दिन पहले माल के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद से निखिल अपने दोस्त यश का फ़ोन नहीं उठा रहा था। किसी नए नंबर से यश चौधरी द्वारा निखिल को चोरी के माल बेचने को लेकर लालच देकर बुलाया गया था। तभी यश ने अपने साथियों के साथ निखिल का अपहरण कर लिया और अपने गांव कुचावली ले जाए, जहां लाठी डंडों से पीट कर युवक निखिल पाल को मौत के घाट उतार दिया। ये थाना छजलैट क्षेत्र के कुचावली गांव में आज एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत इसमें थाना छजलैट की पुलिस जब कुचावली गांव में पहुंची तो देखा कि एक युवक का शव घर में पड़ा हुआ है। इसमें हमने यहाँ पे फील्ड यूनिट को बुला लिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो मृतक के परिजन हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। उनसे हम तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे एवं इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, इसमें कुछ लोगों के नाम भी सामने आए कि इनको बुलाया गया था, क्या है वो? अभी देखिए इसमें जांच चल रही है। जो भी जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, ये कहावत चरितार्थ हो गई और इस घटना ने इस कहावत को एक बार फिर से सच कर दिखाया है, जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल यूपी के कौशाम्बी ज़िले के भरवारी रेलवे स्टेशन के पास एक युवती ने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, ट्रेन का इंजन और 4 डब्बे उसके ऊपर से गुजर गए, फिर भी युवती को खरोच तक नहीं आई। कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी रेलवे स्टेशन पर सोमवार को यह हैरान कर देने वाली घटना घटी। कानपुर के अनवरगंज से गोरखपुर जा रही चौरी चौरा एक्सप्रेस जैसे ही स्टेशन के पास पहुंची, एक युवती अचानक ट्रेन के आगे कूद गई। लोको पायलट ने जैसे ही युवती को पटरी पर देखा, तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन तब तक इंजन और 4 डिब्बे युवती के ऊपर से गुजर चुके थे। मौके पर मौजूद लोगों की हादसा को देखकर सांसें रुक गई, लेकिन जब युवती को सुरक्षित बाहर निकाला गया तो सभी हैरान रह गए। पूछताछ में युवती ने बताया कि वह करारी थाना क्षेत्र के बंधवा गांव की रहने वाली है। भरवारी चौकी पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उसके परिवार को भी सूचना दे दी गई है। फिलहाल युवती सुरक्षित है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर मैनपुरी से, जहां PWD के एक ठेकेदार से लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े इस लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। यह ठेकेदार बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर घर जा रहा था। किसी ने पता पूछा और उसी बहाने रुपयों से भरा बैग लूट लिया। इन फरार बदमाशों की
कुल संख्या 2 बताई जा रही है। एसपी सिटी, सीओ सिटी और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। रुपए का बैग छीनकर भागते हुए लोगों की सीसीटीवी कैमरे में फुटेज कैद हुई है। पुलिस ने कहा है पूरी घटना का जल्द पर्दाफाश होगा। यह पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के हिंदपुरम कॉलोनी का है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।